जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में जानेंगे जो सक्रियता श्रेणी को आपको आसानी से याद करवा देगी। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो सक्रियता श्रेणी के ऊपर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। इसके लिए हमने एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिया है जिसमें कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाई जाती है। तो जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाई जाती है तो हमारे पास ZnSO4 प्लस कॉपर प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में हम देखते हैं Zn है वो कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को प्रतिस्थापित करता है और ZnSO4 बनाता है। तो इस तरीके से कोई कोई तत्व अन्य तत्व से अधिक अभिक्रियाशीलता या कम अभिक्रियाशील है ये जानने के लिए हम सक्रियता श्रेणी का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि तत्वों की एक ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिखा जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो इसकी ट्रिक है शानदार सी, देखिए इसकी ट्रिक जो हमने बनाई वो है पोशाक में जड़ा लाख हजार करोड़ का मस्त सिल्वर और गोल्ड। दोबारा सुनिए, पोशाक में जड़ा लाख हजार करोड़ का मस्त सिल्वर और गोल्ड। तो इसके अंदर जो हमने ट्रिक बनाई है उसमें पोशाक से में जो फर्स्ट लेटर है प, इससे हो जाएगा हमारा पोटेशियम। सेकंड सा से हमारा हो जाएगा सोडियम। कै से हमारा हो जाएगा कैल्शियम। इसी तरीके से एम में एम से हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। ए से हो जाएगा हमारा एल एल्यूमिनियम। जड़ा में जै से हो जाएगा हमारा जिंक और आ से हमारा हो जाएगा आयरन, क्योंकि जड़ा में आ की मात्रा छुपी हुई है पीछे। लाख से हमारा हो जाएगा लेड Pb और हजार से हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है सबसे, हाइड्रोजन का पोजीशन ध्यान रखना आपको। करोड़ से हमारा हो जाएगा कॉपर और मस से हमारा हो जाएगा मरकरी। सिल्वर से हमारा हो जाएगा Ag और गोल्ड से हमारा हो जाएगा Au, क्योंकि गोल्ड को हम Au से लिखते हैं, सिल्वर को हम Ag से लिखते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी शानदार सी एक ट्रिक। दोबारा सुनिएगा, पोशाक में जड़ा लाख हजार का मस्त सिल्वर गोल्ड। इस ट्रिक को आपको 2-3 बार पढ़ना है और आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। इस ट्रिक से आप इन तत्वों का जो क्रम है सक्रियता का वो आसानी से याद कर सकते हैं। इनको हमने फिर नीचे लिख दिया है, ये इनका ऑर्डर हो जाएगा सक्रियता का घटता हुआ। तो सबसे ऊपर हमारा आ जाएगा पोटेशियम, सबसे ज़्यादा सक्रियता रखता है। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो गोल्ड सबसे क्या है, कम सक्रिय तत्व है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, सक्रियता श्रृंखला में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है। तो सबसे ऊपर धातु कौन सी थी पोशाक में, तो पोशाक में सबसे पहला धातु कौन सा था, पोटेशियम। तो पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु हाइड्रोजन से नीचे स्थित है और अम्ल से हाइड्रोजन गैस नहीं छोड़ती है। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये धातुएं क्या है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशीलता रखती है और हाइड्रोजन से नीचे आती है, इसलिए अम्लों में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा तीसरा, कौन सी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। तो हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली जो धातु हैं जैसे जिंक, आयरन और मैग्नीशियम, ये आसानी से अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। सक्रियता श्रृंखला में हाइड्रोजन का क्यों स्थान दिया गया है। तो हाइड्रोजन का स्थान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे आने वाली जो धातुएं हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे, और हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली जो धातुएं हैं वो आसानी से अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे नीचे हमारा कौन आ जाता है, गोल्ड। तो ये थी हमारी शानदार सी ट्रिक, पोशाक में जड़ा लाख हजार करोड़ का मस्त सिल्वर और गोल्ड। तो इससे आप सक्रियता श्रेणी को आसानी से याद कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।